अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 6 भी नहीं बजा है और हम नहा चुके हैं और आज उल्टा सीधा काम हो रहा है। नहा के और अब झाड़ू लग रहा है। बाकी मेरा घर का सारा काम हो चुका है, किचन से बर्तन से पूरा रूम साफ करने से सारा चीज़ एकदम परफेक्ट वाला क्लियर हो गया है। अब झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे और मेहमानों का इंतज़ार करेंगे। मेहमान आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? मम्मी पापा आ रहे हैं और हम 4 बजे से ही उठ गए थे। पहली बात ये कि रात में ना हम लोग को पता नहीं था, जैसे कि पहले नहीं पता था कि मम्मी पापा आने वाले। रात में 10 साढ़े 10 बजे के लगभग कॉल आई कि मम्मी बोली कि खिचड़ा बनाए हैं। तो बस हम लोग अब खिचड़ा के तो शौकीन है ही, तो मम्मी से हम बोले कि मम्मी खिचड़ा ला के पहुँचाने के लिए। तो मम्मी बोली कि हाँ यही सोच रहे थे। तो बस सुबह सुबह निकल गए क्योंकि भी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है और 6 बजे तक तो धूप भी निकल जाता है। तो सुबह सुबह आ जाएंगे तो अच्छा ही है ना, स्कूटी से आएंगे। तो हम सोचे रात में ना इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी तो नाइटी पहने थे, तो सूट चेंज करना ही था। तो हम सोचे लाओ नहा ही लेते हैं, फिर हमको ना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज उल्टा उल्टा काम हो रहा है। पहले नहा चुके और उसके बाद फिर अब झाड़ू वाड़ू लग रहा है। ये भी सुबह-सुबह चले गए थे दूध लेने के लिए। वैसे तो ये कल भी दूध लाए थे, लेकिन अब ये ना कि मम्मी-पापा रहेंगे ना तो चाय मम्मी-पापा बहुत पीते हैं, तो दूध तो होना ही चाहिए ना, फिर लास्ट टाइम में दूध ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ये दूध भी लेकर आ चुके हैं और उसके बाद नारियल लेकर आए हैं। रीज़न ये कि क अभी जो हम 2 दिन पहले ना 1-2 दिन पहले इडली बनाए थे, तो उसका जो बैटर है ना वो रख दिए थे क्योंकि इनको फिर से चाहिए था 1-2 दिन में। तो अब आ ही रहे हैं तो सुबह-सुबह क्या नाश्ता बनाएँगे, तो हम सोचे कि बनाएँगे वही इडली और नारियल की चटनी। मम्मी-पापा आ गए, अभी हम इधर झाड़ू नहीं पोछा लगा ही रहे थे, तब तक मम्मी आ गई। जिया को ना बताए भी नहीं थे कि हाँ, मम्मी-पापा आने वाले, उसके लिए तो सरप्राइज़ ही हो गया था। तो वो सो ही रही थी। तो चलिए आ गई हैं और खिचड़ा लेकर आ चुकी हैं और खिचड़ा खाएँगे, अभी नहीं खाएँगे, दोपहर में खाएँगे। फ़िलहाल यहाँ पे चाय चढ़ा चुके हैं और अभी जो नमकीन, बिस्किट ये सब दे रहे हैं। वैसे कोई खाएगा तो नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, तो अब आए हैं तो जल्दी से यही सब निकाल के दे देते हैं और उसके बाद फिर इत्मीनान से नाश्ता-वास्ता बनाया जाएगा। चाय हम लोग सुबह एक बार पी चुके थे, लेकिन अब साथ देने के लिए फिर से चाय पिएँगे और मम्मी-पापा जब तक थे ना तब तक तो समझ लीजिए चाय हम भी खूब पी रहे थे। अब ये लगता है ना कि चलो साथ देने के लिए पी लें और मना कर दो तो फिर मम्मी कहने लगती हैं क्यों नहीं पी, क्यों नहीं ली, तो फिर हम सोचे चलो पी ही लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे वो लोग चाय वाय पी चुके हैं और ये ऑफिस भी चले गए हैं और यहाँ पे एक तरफ नारियल की चटनी बनाने की तैयारी हो और एक तरफ इडली चढ़ा देंगे। तो पानी गर्म करने के लिए चढ़ा चुके हैं और एक तरफ ना तेल भी गर्म हो चुका है। तो बस छौंका लगा देते हैं। नारियल की चटनी बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है और चने की दाल ना पहले से ही भून के और रख दिए थे, तो थोड़ा-सा काम ईज़ी पड़ गया। और बहुत टाइम बाद मम्मी-पापा आ रहे हैं और जब भी आते हैं ना तो वो हड़बड़ाए ही रहते हैं, जाना है। मम्मी-पापा को ना अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे रहने के लिए। तो और ये चले गए हैं ऑफ़िस और आज ये छुट्टी भी नहीं ले सकते हैं और सुबह-सुबह हम लोग के यहाँ नॉन-वेज नहीं मिलेगा। अब इतना तो टाइम है नहीं, तो शाम को कोशिश करेंगे कि शाम को ना नॉन-वेज बन जाए और फ़िलहाल अभी जो सब्ज़ी है वही बनाएँगे। उसी से आज एकदम स्पेशल वाली मेहमानों वाली वेज थाली तैयार करेंगे और मेरे हाथ की जो ये सब जो रेसिपी होती है वो सबको पसंद आती है। और एक चीज़ और है कि नॉन-वेज में ना ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन वेज में ना काफ़ी आपके पास ऑप्शन रहता है। आप काफ़ी ज़्यादा ना कम टाइम में वैरायटी बना सकते हैं, आइटम तैयार कर सकते हैं। तो आज आप लोगों के लिए थोड़ी-सी टिप्स भी हो जाएगी कि अगर मेहमान आ जाए तो आप क्या-क्या कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है और आइटम भी ना आप बढ़ा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे नारियल की चटनी तैयार हो चुकी है और हम इसको निकाल रहे थे और जिया नाश्ता लगा रही थी कि पापा नाश्ता कर ले, क्योंकि आज पापा मम्मी दोनों लोग ना सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी उठ गए थे। तो नाश्ता-वास्ता करने के बाद पापा सो गए हैं और हम लोग आ चुके हैं इस वाले रूम में और यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं जैसा कि बोले। और ये मेरी ना तीसरी चाय थी। एक तो हम सुबह पी चुके थे, फिर मम्मी लोग आई, फिर हम चाय पिए और फिर एक बार फिर से चाय पी लिए।
यहाँ पे मम्मी और नानी, अरे मम्मी और नानी कर रहे हैं, जिया और नानी दोनों अपना अब बात उत कर रही है, कुछ अपना वो कर रही है, और हम यहाँ पे बैठ के ना सब्जी काट रहे थे। तो नेनुआ मेरे पास पहले से ही था, यानी कि तुरई, और ये लेकर आए थे सुबह ही करेला। तो करेले की सब्जी बनाते हैं, और मेरे हाथ की करेले की सब्जी ना सबको बहुत पसंद आती है। तो बना लेते हैं करेला और नेनुआ भी अच्छे से भून के बनाएंगे ना, तो वो भी अच्छा लगेगा। और इसमें आज आलू नहीं डालेंगे, क्योंकि पापा ना आलू बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उनको शुगर है, और मेरे घर में उतना आलू कोई खाता भी नहीं है। और इनको तो खाना ही नहीं है, क्योंकि ये खाएंगे खिचड़ा। तो इसीलिए आज हम एकदम निश्चिंत हैं, आलू बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। फिलहाल यहाँ पे दोनों गैस पे ना चढ़ा चुके हैं कढ़ाई, दोनों काम एक साथ करेंगे। अभी 11 बज रहा है, मेरे पास 1 घंटा है, क्योंकि 12 बजे ये आएंगे, और उस समय खाना एकदम रेडी रहना चाहिए, ताकि ये टाइम से खाना खा सके। और सुबह ना ये नाश्ता भी नहीं किए थे, क्योंकि पहली बात तो नारियल वारियल लाने में ही इनको टाइम लग गया, और फिर जब पापा को दिए चाय और नमकीन बिस्किट, तो उसी समय वो सब खा लिए थे, तो बोले मेरा मन नहीं है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी दोनों में ही, दोनों कढ़ाई गर्म हुआ तो उसमें तेल डाल दिए हैं, और करेला में डाल देंगे मेथी, मंगरेल और सौंफ। ठीक है, हम लोग वो डालते हैं, उससे ना करेले में बहुत अच्छी महक आती है। आप कभी ऐसा करेला बना के देखिएगा, सबको घर में बहुत पसंद आएगा। तो नेनुआ में थोड़ा सा कम प्याज पड़ता है, और करेला में क्या होता है ना, प्याज ज़्यादा पड़ता है। अगर एवरेज बताएं तो अगर 1 पाव आपके पास करेला है, तो आपको 1 पाव इसमें प्याज डालना पड़ेगा। अगर ऐसे नाप तौल से बनाएंगे ना, तो प्याज, जैसे कि करेला आपका एकदम परफेक्ट वाला तैयार होगा। फिलहाल हम एकदम जैसे कि अंदाजे से ही डाल दे रहे हैं। ये है, अब इतना टाइम का हो गया, तो अब अंदाज़ा तो हो ही गया। जैसे कि एक मेरे पास कमेंट आया था कि इडली डोसा में मैं बताई कि नाप तोल सही होना चाहिए, उससे ना इडली या डोसा आपका परफेक्ट बनता है। लेकिन वो बताई कि उनके यहाँ ये डेली बनता है, जैसे आए दिन बनता है, तो वो लोग ना नाप के नहीं बनाते, वो लोग अंदाजे से बनाते। तो यही चीज़ है, जो हमेशा बनाता रहता है ना, उसको नाप तोल की ज़रूरत नहीं होती है। फिलहाल यहाँ पे करेला को महीन महीन कट कर दिए थे, उसमें ना नमक लगा के, और आधे घंटे के लिए छोड़ दिए थे, ताकि करेला एकदम मस्त वाला तैयार हो जाए, और उसका जो कड़वाहट होते हैं ना, वो निकल जाता है। फिर उसके बाद ना आधे घंटे बाद उसको पानी से, 1-2 पानी से अच्छे से रगड़ रगड़ के और धो लीजिए, तो करेला का जो नमक होता है वो भी निकल जाता है, और उसका जो कड़वाहट होता है वो भी निकल जाता है, और खाने के लिए बच्चे भी खा सकते हैं। प्याज इधर लाल हुआ तो नेनुआ डाल दिए हैं, इसमें हल्दी नमक डाल देंगे, और कुछ भी नहीं, ढक के छोड़ देंगे। ये सब रेसिपी काफ़ी इजी है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे प्याज लाल नहीं हुआ है, आधा से भी कम प्याज बस लाल करना है। उसके बाद इसमें करेला डाल देंगे, और हम इसमें हरी मिर्च नहीं डालते हैं करेले की सब्ज़ी में, हम डालते हैं सूखी लाल मिर्च। तो करेले में आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं। इमली, अगर आम नहीं है तो, अभी आम का सीज़न है, आम था मेरे पास, इसीलिए हम इसमें आम डाल दिए। जब करेला आपका एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसमें आम डालिएगा, और मुश्किल से 1-2 मिनट ऐसे रख के और फिर ढक के छोड़ दीजिएगा, तो आम आपका गल जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा आम को नहीं पकाना है, और ना उसमें मिलाना है, तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जी उब्जी सब कुछ, दाल और सब कुछ रेडी हो चुका है। एक तरफ चढ़ा चुके हैं चावल, और पापा उठ गए थे, तो पापा को चाय चाहिए। चाय हमारे यहाँ सारा दिन बनता रहता है। वैसे जब पापा मम्मी नहीं रहते तो 1 कप सुबह शाम, लेकिन अब इन लोग को आदत है ना चाय बार बार पीने की, तो चाय बना दिए थे, और बस चाय बना के इधर दूध भी चढ़ा दे लगे। हाथ ना, हम सारा बर्तन भी साफ़ करते हुए जा रहे थे, किचन भी क्लीन करते जा रहे थे, ताकि अब ये ना हो कि मम्मी आई हैं तो हम बस खाना ही पकाते रह जाएं, और किचन में ही रह जाएं, और उन लोग को टाइम ना दें। तो इसीलिए 12 अभी बजने वाला ही है, ये आने वाले हैं, तो उनसे जैसे इनके आने से पहले ही हम पूरा तैयारी कर ले। तो मम्मी ना कल रात में जो खिचड़ा बनाई थी, तो वो फ्रीज में डाल दी थी, फ्रीजर में, तो बहुत अच्छा खासा ठंडा था। और अब इसको ना गरम कर देंगे, और गर्मी का टाइम है ना, अगर फ्रीजर में नहीं रखती ना तो फिर ख़राब हो जाता। तो बस यहाँ पे उसको गरम करेंगे, और एक तरफ रोटी भी बना रहे हैं। अभी दाल को ना फ्राई करना बाकी है, और आम निकाले हैं, आम की चटनी बनाएंगे। और मम्मी यहाँ आ गई थी चलाने के लिए, अभी जस्ट जबकि डाले थे। और जिया ना अभी बैठ के मम्मी के हाथ में ना, दोनों हाथ में मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी था, अभी हम जब गए थे फूलपुर,
तो वहाँ से ना हम मेहंदी का पूरा डब्बा लेकर आए थे। तो बस वही जिया लगा रही थी, मम्मी मेहंदी लगा चुकी हैं और चलिए दिखाते हैं कि आज क्या-क्या बनाए हैं। तो नेनुआ की सब्ज़ी है और ये है मेरी मस्त वाली करेले की सब्ज़ी है और सबको खाली कर दिए हैं। दही ये लेकर आए थे, तो दही है, आम की चटनी है, सैलेड है जिसमें कि बस प्याज है और खीरा है और नींबू-वूबू है। दाल को फ्राई कर दिए हैं, दाल थोड़ी-सी गाढ़ी है क्योंकि पापा को ना दाल गाढ़ी पसंद है। और यहाँ पे चावल भी रेडी हो चुकी है और रोटी भी बना के रख दिए हैं। रोटी ना ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि हम लोग तो खिचड़ा ही खाने वाले थे इसीलिए। और आम भी काट दिया और सब लोग दस्तरखान पे बैठ गए, खाना खा रहे और चलते हैं। अभी हम भी लास्ट टाइम तक कुछ न कुछ याद आता रहता है ना, ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसे ही होता है। मेहमान आ जाए ना तो मजाल है कि जितना भी आप आइटम बनाएं वो सही से पहुंच जाए, एक ना एक तो छूट ही जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम ये कल ही लेकर आए थे, पता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो यहाँ पर हम लोग दोपहर भर यहीं पे थे और पापा आगे वाले रूम में थे। और ये शाम का टाइम है, ये ऑफिस से आ चुके हैं और शाम को ना चावल जो बचा हुआ था, क्योंकि चावल काफ़ी ज़्यादा बच गया था, सब लोग खिचड़ा ही खा लिए तो चावल बच गया था, तो वही फ्राई हुआ था, सब लोग वही खाए और उसके बाद चाय पी रहे हैं और साथ में ना लूडो चल रहा है। और सब लोग ना जैसे मिलने के लिए भी पारा पारी आ रहे थे, तो सब लोग बैठ के लूडो को एंजॉय भी कर रहे थे, दर्शक बैठे हुए हैं। तो चलिए लूडो वूडो हो गया और सब टाइम हम लोग लूडो ही खेलते रहे। और पापा ना सुबह ही हमसे बोले थे कि शाम को खाना मत बनाना, शाम को मेरी तरफ से पार्टी रहेगा। तो पापा ही गए थे और पापा खाना होटल से ही लेकर आए, पापा और जिया दोनों लोग। हम लोग यहाँ पे छत धोए, छत धो के और यहीं ऊपर में बिस्तर लगा दिए थे क्योंकि मम्मी जब आई ना तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मम्मी का मन करा था कि छत पे ही लेटने का, क्योंकि मिलता नहीं है ना वहाँ पे, अपना तो कोई छत है ही नहीं। कॉलोनी में क्या होता है, रूम रूम में रह के जैसे हम वहाँ पे रहते थे कैसे बोलते थे कि हाँ मुझे छत पसंद है, छत पे लेटना पसंद है। अब जब अपना छत हो गया तो हम लोग उतना नहीं लेटते क्योंकि जैसे कोई साथ में रहे ना तो अच्छा लगता है, अकेले में क्या कोई लेटेगा। और हम लोग सारा खाना ना ऊपर ही लेकर आ चुके थे और मम्मी यहाँ पे खाना निकाल रही हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। अभी पानी ना ख़त्म हो गया, 2 बॉटल लेकर आए थे और गिलास में भरे ना तो ख़त्म हो गया, तो फिर अभी जाएंगे हम बॉटल के लिए। तो जिया बोल रही थी कि मम्मी आप रहने दीजिए और हम लेकर आते हैं, तब तक आप बैठ जाइए। बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना और ज़्यादा जैसे आदत नहीं है तो इसीलिए। तो जिया गई है पानी लेकर आने के लिए और ये देखिए आ चुका है खाना। और कितना अच्छा लगता है ना, कभी कभी ऐसा हो कि काम वाम ना करना पड़े, कुछ बनाना ना पड़े और ऐसे ही मिल जाए। तो पनीर आया था और चिकन कढ़ाई आया था, मिस्सी रोटी थी और ये सैलेड था। तो हम प्लेट ना एक आक जैसे एक्स्ट्रा ही लेकर आ चुके थे। तो खाना वाना हम लोग एंजॉय करके और सब लोग यहीं पर लेट गए हैं, कूलर लग गया है। तो जिया वहाँ पे झूले पे बैठ के और मोबाइल चला रही थी। और अभी सुबह का 5 भी नहीं बजा है, अभी ये लोग सो रहे हैं, कूलर चल ही रहा है। और कूलर अभी मच्छरदानी लगा था और आजकल तो मच्छर भी इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए, मच्छरदानी के अंदर ही पता नहीं कैसे मच्छर घुस जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता। रात में हम लोग कोल्ड ड्रिंक पिए थे और सब लोग ऐसे ही गिलास ना मच्छरदानी से ही लुढ़का लुढ़का के और सब लोग सो गए थे। रात भर उतनी अच्छी नींद तो नहीं आई लेकिन मज़ा आया। और छत पे ना हम लोग जहाज़ भी देखे, यानी हवाई जहाज़ 2 गई थी। तो ये देखिए छत का हाल। और अभी ये सबको लेके नीचे जाना है और मम्मी लोग ना सुबह सुबह फिर से निकलेंगी, तो अभी चाय वाय बनाएंगे। रोक तो रहे थे कि रुक जाने के लिए, लेकिन मम्मी लोग ना रुकी नहीं, मम्मी लोग सब लोग चली गई हैं। और उसके बाद ऊपर से भी सारा सामान हम लोग सब लोग लेकर आ चुके हैं। 8 बज रहा है, मम्मी लोग को गए हुए ना आधा घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। तो कूलर का पानी पूरा ख़त्म हो चुका है और कुछ पानी जो था वो निकाल के यानी गिरा के तब कूलर नीचे लाए। ऊपर से गद्दा उद्दा सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। अभी ये रूम भी ना साफ़ करना पड़ेगा। मच्छरदानी 2 लेके गए थे लेकिन ये लोग तो नीचे ही आ गए थे और एक ही मच्छरदानी में हम लोग हो गए थे। और
और कोई फ़ायदा भी नहीं था, मच्छर तो सारे अंदर ही थे और मन कर रहा था ना हम लोग मच्छरदानी के बाहर आ जाए और उन लोग को बेवकूफ़ बनाए। और नए घर के लिए कोई चीज़ आया है, चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और कोई नया आए और आप लोगों को ना दिखाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और देखिए मेहंदी मम्मी का छूट गया। हम सोचे थे कि मम्मी के पैर में मेहंदी लगा देंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। जितना भी टाइम रहता है ना, एक दिन में क्या मिले, या तो खाना पीना बना लो या तो बैठ के गप सड़ाका कर लो। तो नए घर के लिए मंगाए हैं, ये प्रेस है और मिक्सी ग्राइंडर है। मिक्सी ग्राइंडर ना यहाँ पे रखेंगे क्योंकि इसका क्या है कि वोल्टेज कम वाले पे भी चलेगा। हम लोग का जो पुराना वाला है ना, तो वो काफ़ी हाई वोल्टेज वाला है, तो इसीलिए वो जल्दी काम नहीं करता है, ना तो इन्वर्टर से चलता है। तो आप लोग बोल रहे थे ना कि वोल्टेज जो कम वोल्टेज वाला मंगा लीजिए, तो लीजिए मंगा लिए हैं। और ये ना अभी ऑफ़र चल रहा था, तो ये मिक्सर ग्राइंडर के साथ ही ना प्रेस फ्री मिला है। इसमें 2 जार है, बाकी सब में तो जूसर वूसर सब होता है ना, 2-3 जार होता है, इसमें 2 ही है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि छोटा सा ही जैसे जार था। और हल्का फुल्का कुछ अगर पीसना हो तो आप आराम से इसमें डाल के पीस सकते हैं। और बाकी तो जार की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कोई उतना पीसता उसता तो है नहीं। और ये रहा प्रेस जो कि इसके साथ मिला है फ्री में, और शायद ना 1500 में दोनों हैं। बाकी मुझे नहीं पता कि सही चलता है, चलेगा कि नहीं, क्योंकि हमेशा ना हम लोग मिक्सर जो ग्राइंडर है वो हाई वोल्टेज वाला ही लिए हैं। और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि ये लो वोल्टेज वाला लिए हैं। बस ये है कि अगर अच्छा है कम वोल्टेज वाला इन्वर्टर से चल जाएगा तो अच्छा ही है ना, नहीं तो हमेशा बैठे रहना पड़ता है। तो इसके पीछे में ना काफ़ी सब कुछ लिखा पड़ा जैसे जैसे जो भी है, और IS मार्क भी है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली चीज़ होती है, तो विश्वास तो है कि अच्छी चीज़ मिल गई है। तो किचन में आ चुके हैं और मिस्सी रोटी कल रात की ना वो बची हुई है, तो अब ज़्यादा बच गया था, जबकि आधा तो मैं मम्मी को दे दिया। हम क्या मम्मी लेती जाओ मिस्सी रोटी, क्योंकि वहाँ पे चिकन था तो बोले चिकन के साथ सब लोग खा लेंगे। और ये हम लोग खाएंगे पनीर के साथ, और रात में जो चिकन आया था उसका भी ग्रेवी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम बोले कि यही सब मिला जुला के हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और काम अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो अभी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ये सैलेड भी कल का बच गया था, कोई नहीं खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और ये जो प्याज है जो बगल में खेत है ना, तो वो भेजाई हैं, क्योंकि अभी प्याज उनका हुआ था, निकला था तो ले आई थी। और पाइप वाइप सब अभी पूरे घर में ऐसे ही तैसे ही फेंका हुआ है। पानी भी ख़त्म हो गया क्योंकि गर्मी भयंकर वाली है, तो पानी खूब पी रहे हैं हम लोग। तो पूरे घर का हालत ना ऐसे ही है, और काम भी करना है। और सबसे पहले तो जाएंगे नहाने के लिए। गर्मी आज भी बहुत भयंकर वाली है, 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी था। और ऐसे तो 2 दिन से ना रात में भी लाइट वाइट नहीं जा रही थी, पूरी रात भर दिन भर लाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन कल रात में एकदम लाइट भी परेशान कर रहा था। और गर्मी भी बहुत भयंकर वाली है। तो बस सब चलेंगे इधर उधर का जो समेटेंगे, चादर उधर जो लाए थे ना, जो कल हम लोग चादर ओढ़े वहां पे छत पे और बिछाई भी थी। पहले तो प्लानिंग ये था कि सब लोग सोएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे ना दोनों लोग नीचे आ गए थे और हम लोग तीनों लोग ऊपर ही सोए थे। थोड़ा देर गर्म लगा था, लेकिन उसके बाद ना फिर ठंडा हो गया था। और कूलर चल रहा था, तो कूलर से तो और भी ज़्यादा आराम था। लेकिन फिर भी जो रूम में सोने का वो बात ही, हम लोग की आदत नहीं है ना, इसीलिए। तो बस अब चलेंगे और मम्मी लोग से बात करेंगे, मम्मी लोग पहुंची कि नहीं पहुंची। वैसे अभी तक तो नहीं पहुंची होंगी, पहुंचने में उनको टाइम लगेगा। और चलेंगे इधर उधर समेटेंगे, नाश्ता करेंगे, वीडियो की एडिटिंग करेंगे। कल ना वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाए, रीज़न ये था कि बहुत टाइम बाद आई थी मम्मी लोग, और फिर जब बैठ जाओ ना एडिटिंग करने के लिए तो 2-3 घंटा आपको एडिटिंग में लग जाता है। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा टाइम दे दें। और एडिटिंग वाला है तो ये तो अपना है, घर का काम है, हो जाता है। देखिए कितना चाह के बिना इंसान टाइम नहीं निकाल पाता, कोई कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस समय आपका यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो बस चलिए, अब मम्मी लोग चली गई हैं, अब वीडियो की एडिटिंग करेंगे और जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक करते हुए जाइएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।